हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हाल ही के स्काउट के जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करूंगा कि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प जरूर मिलेगी, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर्स, देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। यानी क्वेश्चन इस तरह से बता रहा है कि लोकेश जो है ये अपने घर से निकलता है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ ये 15 किलोमीटर जो है चलता है, उसके बाद ये टर्न करता है वेस्ट की तरफ और 10 किलोमीटर ये चलता है, उसके बाद ये साउथ की तरफ टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद लास्ट में ये ईस्ट की तरफ चलता है और 10 किलोमीटर ये चलता है। आपको बताना है कि लोकेश किस डायरेक्शन में है उसके घर से। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। तब तक मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो बेहतर यही रहता है कि आप पहले मेन चार डायरेक्शंस को ड्रॉ करें। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ईस्ट, इसके अपोजिट में वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ हम साउथ लिखेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर ये लोकेश का घर है, ये रेड डॉट, और यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ निकलता है और 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है। उसके बाद यहाँ से वो वेस्ट की तरफ टर्न करता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद साउथ की तरफ टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से वो अगेन ईस्ट की तरफ मूव करता है और 10 किलोमीटर चलता है, और लोकेश जो है कुछ यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब आपको बताना है कि लोकेश अपने घर से किस डायरेक्शन में आता है। तो अगर इसका घर यहाँ पे है और लोकेश यहाँ पर है तो ये किस डायरेक्शन में आता है उसके घर से। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लोकेश नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ टोर इज रिटन एज 1 2 3 4, क्लियर इज रिटन एज 5 6 7 8 4, स्पेयर इज रिटन एज 9 0 8 4 7, फाइंड द कोड फॉर केयर। आपको बताना है कि अगर टूर का कोड 1 2 3 4 है, क्लियर का कोड 5 6 7 8 4 है, स्पेयर का कोड 9 0 8 4 7 है, तो आपको बताना है कि केयर का कोड इनमें से कौन सा है। 5 8 4 7, 2 3 4 5, 5 4 6 7 या फिर 5 5 4 7। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तब तक मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों जब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली ट्यूर को कुछ इस तरह से लिखना है, TOUR, और जो कोड है वो ठीक इसके नीचे लिखना है 1 2 3 और 4। यानी T के बदले T का कोड 1 है, O का कोड 2 है, U का कोड 3 है और R का कोड 4 है। इसी तरह आप क्लियर लिखेंगे CLE और R, और इसका जो कोड है वो इसके नीचे लिखेंगे, यानी 5 6 7 8 4, यानी C का कोड 5 है, L के लिए 6, E के लिए 7, A के लिए 8 और R के लिए 4, और इसके बाद स्पेयर लिखेंगे SPARE, और इसका कोड जो है वो लिखेंगे 9 0 8 4 और 7, यानी S का कोड 9 है, P का O है, A का 8 है, R का 4 है और E का 7 है। तो अब हमें बताना है केयर का कोड क्या आएगा। हम लिखेंगे CARE, तो हम यहाँ पर इनमें से देखेंगे C का कोड क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C का कोड 5 है, तो हम लिखेंगे नीचे 5। उसके बाद है A, तो A का कोड यहाँ पर आप देख रहे हैं
ए का कोड जो है वो 8 है, उसके बाद आर का आप यहाँ पर देख रहे हैं आर का 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और उसके बाद आप ई का देख रहे हैं, ई का यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी आप 7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। तो हमारा केयर का जो कोड है वो बनेगा 5847, यानी 5847, यानी पार्ट ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन लैंग्वेज क्लर्क इज रिटन एज EOIWQ, हाउ इज टेबल रिटन इन दैट कोड। आपको बताना है कि अगर क्लर्क को EOIWQ में लिखा गया है, टेबल को हम किस कोड में लिखेंगे? VCDNG, VCDGN, UDFQK, VDFQK। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर ट्राई करें। तब तक मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये भी बेसिक कोडिंग में से लिया गया है। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इसको सिंपल सा एक तरीका है सॉल्व करने के लिए। आप क्या करेंगे, आप पहला वाला जो वर्ड है उसको लेंगे, जैसे यहाँ पर क्लर्क लिखा गया है तो हम भी सेम लेंगे CLERK, और उसके नीचे जो कोड है वो लिखेंगे तो EOIW और क्यों लिखेंगे। दोस्तों ऐसा लिखने के बाद आपको वर्ड और उसके कोड में एक रिलेशन ढूंढना होता है कि ये किस तरह से फ्रेम किए गए हैं। तो जब हम यहाँ पर C और E के दरमियान में नज़र डालते हैं तो आप देख रहे हैं C और E के दरमियान में D को मिस किया गया, यानी C के बाद D जो है छोड़ा गया है और उसके बाद E लिखा गया है। इसी तरह अब हम आगे देखेंगे L और O में। L और O में M और N को बीच में मिस करके O लिखा गया है। L के बाद आता है M, M के बाद आता है N, N के बाद आता है O। तो यहाँ पर बीच में 2 को मिस किया गया है, यहाँ पर A को मिस किया गया है, यहाँ पर 2 को मिस किया गया है। अब हम देखेंगे E और I के दरमियान। तो E के बाद दोस्तों आपको पता ही है कि F आता है, F के बाद आता है G, G के बाद आता है H और H के बाद में आता है I। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 को मिस किया गया है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो नेचुरल सी बात है चौथे में 4 आने चाहिए। तो R एंड W में R के बाद आता है S, S के बाद आता है T, T के बाद आता है U, U के बाद आता है V, V के बाद आता है W। तो इस तरह 4 मिस किए गए हैं। और यहाँ पर K और Q के दरमियान में K के बाद आता है L, L के बाद आता है M, M के बाद आता है N, N के बाद आता है O, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q। तो यहाँ पर 5 को मिस किया गया है बीच में और उसके बाद क्यों लिखा गया है। तो आप सीरीज देख रहे हैं, यहाँ पर A को मिस किया गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है फ्रेम किया गया है क्लियर और EOIWQ कोड में। अब हमें इसी तरह से टेबल में भी आगे बढ़ना होगा, यही कोड जो है इस्तेमाल करना होगा। टेबल का कोड ढूंढने के लिए हम लिखेंगे TABLE। ठीक इसी पैटर्न में हम आगे जाएंगे। तो टेबल के बाद हमें क्या करना है, बीच में हमें T के बाद 1 को मिस करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला लिखना है। यहाँ पर आपको पता ही है T के बाद आता है U, U के बाद आता है V, तो हम सबसे पहले लिखेंगे V। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, A के बाद हमें करने हैं 2 मिस, हमें A के बाद आता है B, B के बाद आता है C, C के बाद आता है D, तो हमें लिखना है नेक्स्ट वाला यहाँ पर D, तो 2 को मिस करना है। उसके बाद B के बाद हमें 3 को मिस करना है, B, C, D, E, यानी हमें लिखना है F। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही हमारा आंसर जो है वो निकल के आता है VDF। तो यहाँ पर हमारा VDF जो है ये यहाँ पर हमारा आंसर जो है आधा आ गया है। यहाँ पर VCD है, यहाँ पर VCDGN है, तो ये UD ये तो है ही नहीं। तो इस तरह हमारा आंसर ये यानी पार्ट डी हो जाएगा VDFQK। लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएंगे आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं L, L के बाद हमें 4 को मिस करना है। L के बाद आता है M, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद आएगा Q। तो 4 हमने मिस किए। उसके बाद E, E के आगे हमें 5 को मिस करके नेक्स्ट वाला लिखना है। E के बाद आता है F, F के बाद आता है G, G के बाद आता है H, H के बाद आता है I और I के बाद आता है J, J के बाद हमें लिखना है K।
तो इस तरह आपने देखा हमारा जो आंसर है वो VDFQ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमिता वॉक 14 meters टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 14 kilometers एंड देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक 10 meters, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक्स 14 meters. What is the shortest distance between her starting points and the present position? ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 10 meters, 14 meters, 28 meters या फिर 38 meters। और मैं भी आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। ये थे कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग से रिलेटेड जो कि स्काउस्ट के असिस्टेंट और टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।